Gambhir keeping us up to date with those clashes, not as intense though, but still on within the Golden Temple premises. On that note, switching gears, getting you to the latest on what's on between members, the top leadership of the Aam Aadmi Party. It's continuing to face massive internal strife after senior party member in Maharashtra, Anjali Damania, decided to put down her position, decided to give in her papers, questioning the party's leadership and the style of functioning. It's time now for yet another charge being tried against each other between the top leadership, this time around between Yogendra Yadav and Manish Sisodia. Though Yogendra Yadav, who's offered in his resignation from the PAC, has hit out once again at the party leadership. He slammed the party supremo Arvind Kejriwal, saying that there's a serious deficit in policy thinking. He also criticized further ignoring the party's, accusing Kejriwal of ignoring the party's organization. Kejriwal, meanwhile, was defended by Manish Sisodia, who counter-attacked Yogendra Yadav, saying that Yogendra Yadav has been opportunistic. He's diverting attention from his own failure after the poll debacle in Haryana. Manish Sisodia further went on to accuse Yadav of rebelling as a result of a personal turf war with Naveen Jaihind. देखिए, इसमें दो तरह की बातें हैं। एक तो योगेंद्र यादव ने भी रिजाइन किया था और उन्होंने मतलब उनकी बात रखी गई कि अब जो नेशनल उनकी एग्जीक्यूटिव होगी उसमें रखा जाएगा, तब डिसाइड होगा कि उनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करना है नहीं करना है। एक तो उनको सुर्खियों में रहने का शौक है और उनको लगता है कि ऐसे लेटर एक दूसरे को भेजने से मीडिया कहीं ना कहीं मीडिया इवेंट ये बनेगा, पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर हम इसका एनालिसिस करें तो ये जो रीजनल पार्टीज हैं जैसे सपा और बसपा हैं, इनसे बिल्कुल अलग नहीं है। वहाँ पर भी एक सुप्रीमो होता है, यहाँ पर भी एक सुप्रीमो है। आज भी अगर आप देखें तो नितिन गडकरी वाले केस में अभी हेयरिंग कोर्ट में चल रही है और अरविंद केजरीवाल कोई सबूत उनके पास नहीं है। एक बजे अभी मामला तय होना है। जज ने बार बार बोला कि आप इस मामले को वापस ले लीजिए और नितिन गडकरी ने भी बोला कि आप बिना माफी मांगे इस मामले को वापस ले लीजिए, पर इतना बोलिए कि आपने जो मेरे ऊपर इल्जाम लगाए हैं वो गलत हैं। पर कहीं ना कहीं इनके अंदर एक ईगो प्रॉब्लम है और पॉलिटिक्स प्ले करने का बहुत बड़ा एक कीड़ा है इनके अंदर। और वो जो पॉलिटिक्स प्ले करते हैं ये बड़े इमोशनल तरीके से करते हैं, जिससे कि लोग झांसे में आते हैं। तो ये सारे जो इवेंट्स हो रहे हैं, छोड़ना, रखना, करना और बाहर जाना फिर वापस आना, ये सब एक तरह से मीडिया इवेंट है, कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इनकैशमेंट करने के लिए है। बट इसमें दूसरी बहुत जरूरी बात यह है कि कहीं ना कहीं इस पार्टी में जो चौकड़ी की बात करते हैं, दो चार लोगों की बात करते हैं, डिसीजन मेकिंग की बात करते हैं, मैंने बहुत महसूस किया जब मैं इस पार्टी में नहीं। अभी जो भी तथ्य सामने आए हैं, राष्ट्रीय कार्यकारिणी अभी बैठेगी और उन सारे चीजों पर देश भर में जो चुनाव हुए हैं उसकी समीक्षा भी होगी और जो भी देश भर में अलग अलग संगठन में जो प्रश्न आए हैं उस पर भी चर्चा होगी और उसके आधार पर 3 दिन की कार्यकारिणी अपने फैसले लेगी और उसके आधार पर देशव्यापी संगठन का काम शुरू होगा। देखिए, ये पार्टी ना तो टूटने वाली है, ये पार्टी नेताओं से तो टूटेगी नहीं। ये वॉलंटियर और एक आम आदमी के दम पे खड़ी हुई पार्टी है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, इसको कोशिश बहुत लोग कर रहे हैं तोड़ने की कि किसी तरह से पार्टी बर्बाद हो जाए, कि केजरीवाल जो लड़ रहा है ये बर्बाद हो जाए, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। अंदरूनी लड़ाई तो नहीं है। अगर इसका ऊपरी जो परत है वो सही हो जाए तो आम आदमी पार्टी आज भी विकल्प बन सकती है और नेशनल एग्जीक्यूटिव की 3 दिन की बैठक है। मुझे पूरी उम्मीद है कि सारे मामलात को सुलझा लिया जाएगा। अंजलि दमानिया, जोगिंदर यादव, साजिया इल्मी सब वापस आ जाएंगे। इनमें कोई जो है ऐसा नहीं है कि वापस ना आए। Unfortunately, they are behaving no less than what the Congress has been behaving, and therefore, if you see, like the Congress is guarding, protecting the Gandhi family and blaming everybody else, the same is the state in Aam Aadmi Party. Everybody is to be blamed except Mr. Kejriwal. ये पार्टी नहीं है, ये वो उठता है, गुब्बारा सा फूलता है। अब उस गुब्बारे को फूले को कोई शेप नहीं कह सकते उसको। इनके आपस के इतने कंट्रोवर्सीज है, इतने झगड़े हैं, कोई किसी के अधीन काम करने को तैयार नहीं है। वो केजरीवाल साहब डिक्टेटरशिप तरीके से काम करते हैं।
The rift in the Aam Aadmi Party has been getting deeper. Shahjahan Ilmi has resigned from the party. Yogendra Yadav has expressed his interest in resigning from the Political Affairs Committee of the party. Yesterday, Anjali Damania resigned, though of course later in the day she took back her resignation. Now, correspondence in the form of emails between Yogendra Yadav and Manish Sisodiya has been made public, in which Yogendra Yadav accuses Kejriwal of acting as the party supremo and losing direction after the Lok Sabha debacle. Manish Sisodiya responds by saying that it was because of Yogendra Yadav that the party concentrated on the Lok Sabha rather than concentrating on Delhi. Starting today, the national executive of the Aam Aadmi Party will be meeting to revamp the party and make some crucial decisions. We'll have to wait and watch what comes out of this. With video journalist Manish, this is Vandana Sebastian for NewsX in New Delhi.